दिस इज सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को आए 1 महीना हो गया है और अभी तक कोई ऐसी स्ट्रेटजी सामने नहीं आई, कोई फॉरेन पॉलिसी सामने नहीं आई, कोई ऐसी नुमाया कारकर्दगी सामने नहीं आई। सिर्फ नजर आया है तो एंगर, रिवेंज, इंतकामी कार्रवाई। मौजूदा हुकूमत कल की अपोजिशन जब थी तो बात किया करती थी कि इमरान खान जो है वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई करते हैं, सियासत नहीं करते। और अब जब खुद हुकूमत में आ गए हैं तो जो एजेंडा लेकर आए थे, इन्फ्लेशन कम करने के लिए आए थे, पाकिस्तान के मामलात सेट करने के लिए आए थे, पाकिस्तान को सही डायरेक्शन पर लेके जाने के लिए आए थे, वो अब बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। और वो जो इस वक्त कारकर्दगी नजर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही है इंतकामी कार्रवाई। वो इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की मकबूलियत को कम करने के लिए तरह तरह के कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है जब से ये हुकूमत आई है। अभी तक 1 महीने के अंदर अंदर क्या किया गया है? सबसे पहले तोशा खाना का मामला जो है वो सामने आया कि जी तोशा खाना से इन्होंने चीजें लेके जो है वो सेल कर दी हैं, वो मुंह की खानी पड़ी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद मजहबी कार्ड खेला गया, ये स्टैंड भी कामयाब नहीं हुआ क्योंकि उलमा काउंसिल के चेयरमैन ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि मस्जिद मदीना के अंदर जो ये वाकया पेश आया था उसमें इतने लोगों पर जो FIR कट गई है वो गलत है। हुकूमती सतह पर लेके जाएंगे, उसके बाद अदालती सतह पर लेके जाएंगे और ये मामला भी खटाई में पड़ गया। नाजरीन, इसको भी उस तरह से मकबूलियत नहीं मिल सकी जिस तरह से ये लोग चाह रहे थे। तो अब किस तरीके से एक ऐसे लीडर को नीचे झुकाया जा सके जो खुददार है, खुददारी की बात करता है, मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा था, अवाम जो है वो उसके साथ खड़ी है, अवाम ऐसे लीडर से प्यार करती है जिसकी मकबूलियत को कम करने की ये तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक नाकाम रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आज मरियम औरंगजेब जो है वो एक नया कटा उन्होंने खोल दिया है और वो कह रही हैं कि जी धमकी अमेज मरासला जो है इसके ऊपर हम कमीशन बिठाएंगे। क्योंकि पहले जो हुआ था नेशनल सिक्योरिटी का इजलास जो हुआ था उस पर इमरान खान को भरोसा नहीं है, उसके एलामिये पर भरोसा नहीं है, तो अब हम इस पर कमीशन बिठा देते। इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये है सबसे बड़ा सवाल। बात ये है कि जब इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो रही, एक तरफ लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू होने जा रहा है, लोगों का समंदर, लोगों का एक सैलाब जो है वो बाहर निकल रहा है और मौजूदा हुकूमत को जो है इतना खतरा उससे नजर आ रहा है कि कोई कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो उन्होंने ये फिर सोच लिया कि क्यों ना हम कोई ऐसा स्टंट खेलें जिससे लोगों की, आवाम की जो उनका माइंड है उनको डाइवर्ट किया जा सके, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। तो वो फिर एक मुरासला ही, क्योंकि इस पूरी जंग का, इस पूरे मसले की जड़ जो है वो धमकी अमेज मुरासला है, तो क्यों ना मुरासले को दोबारा से ओपन कर दिया जाए ताकि लोगों का जहन जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए। और अब इस पर कमीशन बिठाने की बात की जा रही है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि जरूर कमीशन बिठाएं आप, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि इसको पहले भी अलामिया जारी हुआ था, उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, अब भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि इस पर कमीशन वो बिठाया जाए जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर वो जानिबदार है तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। दूध के ऊपर जो है वो बिल्ली बिठा देने वाली बात है, तो फिर ये मामला तो पहले भी हुआ था। तो अब जो है अगर इस पर कमीशन बिठाया जाएगा और आजाद अदलिया का कमीशन होगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और नाजरीन, होना भी यही चाहिए, जाहिर बात है। पहले भी आप देखें कि अदलिया ने क्या किया और कैसे से ये सारी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ और किस तरह से मुदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर होने वाली साजिश के ऊपर किस तरह से मट्टी डाल दी गई है। तो फिर अगर अब कमीशन बैठेगा तो इसको बड़ा मजबूत कमीशन होना चाहिए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो शहबाज शरीफ जो है वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। एक तरफ तो मुल्की हालात जो है वो काबू में नहीं आ पा रहे, जाहिर बात है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, बातें बहुत बहुत बड़ी बड़ी कर दी है, ऐलान बहुत बड़े बड़े कर दिए, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी, हम लोग जाएंगे और बस इधर से उधर कर देंगे चीजों को, उधर से इधर कर देंगे। तो ये सिर्फ चीजें बयानात की हद तक थी, अब आकर करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अपने ही इत्तेहादी जो हैं, जो इनके साथ थे, अब उनके बयान भी सामने आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, जरदारी साहब जो हैं उन्होंने भी नवाब शाह में खिताब किया और उन्होंने कहा
कि जी मौजूदा हुकूमत जो कर रही है वो खुद से करी जा रही है, हमसे तो वो पूछ ही नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो भी थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं और उन्होंने गिला कर दिया है कि जो कुछ भी करें एटलीस्ट हमसे तो पूछ लें इनसे। और सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने दे दिया नाजरीन वो ये दे दिया कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। अंदाजा करें ये जरदारी साहब ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। एक तरफ तो उन्होंने चौका लगा दिया है नाजरीन, उन्होंने बड़ा खुल्लम खुला छुपे लफ्जों में खुल्लम खुला ये कह दिया है कि शहबाज शरीफ साहब फारिग है, इनकी हमको हुकूमत जो है वो फारिग है, वो कुछ भी नहीं कर सकी, अभी तक इन्फ्लेशन खत्म नहीं कर सकी पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा है अभी ये मजीद जो है महंगाई बढ़ेगी। खुर्शीद शाह साहब जो है सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने कहा है कि अब भी डॉलर जो है वो 200 तक जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है वो महंगा होगा। और इन्होंने जो बयानात दिए हुए थे कि जी हम सारी चीज़ें कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे, वो तो अब होने से रहा। और दूसरी तरफ जो है वो जरदारी साहब ने भी लगाम कसना शुरू कर दिया है, अपना कहना शुरू कर दिया है कि जी ये निकम्मे हैं, इन लोगों से तो कुछ हुआ नहीं, हमें मौका दिया जाए, हम आएंगे आगे, हम पाकिस्तान की मईशत को जो है वो संभाल सकेंगे। अच्छा, उससे बड़ा फड्डा जो पड़ गया है वो मौलाना साहब में पड़ गया नाजरीन। मौलाना साहब और जरदारी साहब, मौलाना साहब के साथ पहले भी धोखा हुआ था। मौलाना साहब को बस साथ मिलाया जाता है, जब इनके पास कुछ काउंटिंग कम होती है तो मौलाना साहब को खड़ा कर दिया जाता है, वाह वेला मचा दिया जाता है, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स, उनके फॉलोअर्स जो है वो काफी ज्यादा हैं, फॉलोइंग ज्यादा होने की वजह से उनको साथ मिला लिया जाता है। जब फ्रूट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उनको फिर खुदे लाइन लगा दिया जाता है, और इसी तरह अब हो रहा है। लेकिन इस बार जो है मौलाना साहब बेफर गए हैं नाजरीन, बड़े डट गए हैं। वो कहते हैं कि मैंने सदर की वजारत चाहिए वरना कोई वजारत नहीं चाहिए, वरना सारे तख्ते सारी गेम जो है मैं उलट पुलट करके रख दूंगा, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। लेकिन इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी बड़ी क्लियर है, क्योंकि उनको भी ये वजारत चाहिए और उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया है। बड़ी मेन जगहों पर जो है वो अपने लोग बिठा दिए हैं। गवर्नर पंजाब के हवाले से भी आपको नाज़रीन पता है, और अब वो जो है सदर बनना चाह रहे हैं जरदारी साहब। और ये जो बिलावल भुट्टो की जो एक उन्होंने बरतानिया का एक विजिट किया है, इसी कड़ी का एक सिलसिला है। उनको ये वजारत चाहिए और डेफिनेटली ये वजारत उन्हीं को मिलेगी। मौलाना साहब के साथ फिर एक बार धोखा होगा। मौलाना साहब जो है बड़े बड़े बयानात भी देंगे और बस फिर वो झुक करके बैठ जाएंगे, क्योंकि कर तो वो कुछ सकते नहीं है। बस इसी तरह ही होता है हमेशा से उनके साथ। अब आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं और खान साहब जो हैं वो निकलने लगे हैं लॉन्ग मार्च के लिए। ये बहुत बड़ा एक प्रेशर है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा एजेंडा, इन्फ्लेशन की बातें की थी और इमरान खान साहब को उतारने की कोशिश भी इसी वजह से की गई थी कि मुल्क इनसे समझ नहीं रहा, बैड गवर्नेंस है और मईशत जो है वो इनसे संभाली नहीं जा रही है, मुल्क सही डायरेक्शन में नहीं है, हम आएंगे और हर चीज़ को ठीक कर देंगे। अब ऐसा नहीं है, आवाम बदल चुकी है, आवाम समझ चुकी है, आवाम को फिसलाना जो है वो इतना आसान नहीं रह गया नाजरीन। बहुत चैलेंजेस है इस वक्त मौजूदा हुकूमत किस तरह से इससे निपट पाएगी, ये है एक बड़ा सवाल। और उसके साथ साथ आज एक और मामला भी सामने आया है नाजरीन, शहबाज गिल साहब वापस आ गए हैं। हर बार मौजूदा हुकूमत को जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है। बड़े बड़े बयानात देते हैं, कभी कुछ बयानात देते हैं, कभी कुछ बयानात देते हैं, तो बाद में फिर वो ऐसा होता नहीं है। अभी पिछले दिनों सुनने में आ रहा था कि शहबाज गिल जो है वो भाग गया है और इमरान खान के साथी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उनको छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जो है गलत कदम उठा लिए हैं, वो तो वापस आ गए। यहाँ पर भी अब मौजूदा हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आते ही उनका एक अफसोसनाक वाक़या ये सामने आया कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनको फिर अस्पताल लाया गया तिब्बी इमदाद के लिए। यहाँ पर आते ही उन्होंने कहा कि मेरा ये जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ इसके जिम्मेदारान कौन है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और एक बात की तरफ भी इशारा दे दिया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को भी खतरा है। पहले भी प्रोग्राम्स में हम सामने कहते आ रहे हैं आपको कि इमरान खान साहब के लिए भी कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है, इनको सामने से हटाने की कोशिश की जा रही है और उसका एक हिस्सा आज इन्होंने शहबाज गिल साहब ने भी कह दिया कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, हमारी जान को भी खतरा है। जब हमारी मकबूलियत को ये लोग कम नहीं कर पाए
तो अब हमें रास्ते से हटाने की इस तरह की कोशिश की जा रही है, किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है, वीडियोस की बात भी की जा रही थी। अब वो भी इनका स्टंट जो है वो कामयाब नहीं रहा। ये लोग जानते हैं कि अगर ये वीडियोस खुली तो फिर बहुत कुछ इनका भी खुलना शुरू हो जाएगा और उसको ये फिर जो है शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी नाज़रीन, ये जो इलेक्शन करवाने का मकसद है इमरान खान साहब का, क्या वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि इतना अवाम का समंदर इनके साथ है, तो क्या हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? ये है एक बड़ा सवाल। और आपका इस हवाले से क्या सोच रहे हैं हमें प्रोग्राम में ज़रूर बताइएगा। और प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मेरी नई वीडियो तक, और इंशाल्लाह ताला मैं नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह।